Welcome friends, this video is for fundamentals of accounting for partnership. Fundamental accounting for partnership. This video is basically prepared for my students जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं सो दैट उन लोगों को थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा. सो मेन पर्पस उसका वही है. सो हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास में पढ़ा था दैट देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़ लाइक अकाउंटिंग व्यू और लीगल व्यू. पार्टनरशिप का एक अकाउंटिंग व्यू होता है और एक लीगल व्यू होता है. अकाउंटिंग व्यू मतलब कि वो हम जब उसकी अकाउंटिंग करेंगे देन हम लोग वी विल ट्रीट पार्टनरशिप एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या मतलब होता है कि उसके फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग हैं. ठीक है, जैसे हमने पार्टनर्स में देखा कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है, पार्टनर्स के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, और फर्म के लिए हम P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वो सब बनाते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का. ठीक है, अब उसमें कहते हैं लीगल व्यू पॉइंट क्या रहेगा. द लीगल व्यू पॉइंट इज़ नॉट सेपरेट और अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि लीगल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पार्टनर की लायबिलिटी है, मतलब अगर फर्म ने कुछ डिफ़ॉल्ट किया या उसका लॉस हो गया तो उसके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो पार्टनर्स को और फर्म दोनों को ही उसे वसूल कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए लीगल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये समझो नॉट ए सेपरेट, मतलब वो दोनों सेम ही होते हैं और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अगर डिफ़ॉल्ट होता है उस केस में कोई भी क्रेडिटर या जो उनका वेंडर होगा वो अपने फर्म से भी पैसा ले सकता है और पार्टनर से भी ले सकता है. तो वो ये पॉइंट क्लियर है आपको. से इसमें एग्रीमेंट मैंने बताया था आपको कि पार्टनर्स जो एग्रीमेंट ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं. ठीक है, रिटर्न करने का अपना एडवांटेज होता है और ओरल करने के अपने डिसएडवांटेज होते हैं. ठीक है, और डिटेल अभी हम आगे देखते हैं. पार्टनर्स जो हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं. एक्चुअल में पार्टनर्स 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक हो सकते हैं जो अंडर कंपनीज एक्ट है. ये सारे क्वेश्चंस क्या होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक नंबर में पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि माइनर एज ए पार्टनर. ठीक है, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, लेकिन माइनर का मतलब यहाँ पे 18 साल से कम है. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर माइनर पार्टनर हो सकता है बट ओनली फॉर प्रॉफिट. ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस में उसको शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, नॉट इन द लॉसेस. बट क्या वो माइनर हमेशा माइनर रहेगा? नहीं, उसका माइनर मेजर भी होगा. तो 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स की डेडलाइन होती है. जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़. उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिफ्यूज़ करना पड़ेगा पार्टनरशिप को. ठीक है, पार्टनर जो होता है वो एक्ट बोथ एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल. इसका क्या मतलब होता है? पार्टनर्स में क्या होता है कि अगर पार्टनर जो काम करते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं. ठीक है, अब खुद रिस्पॉन्सिबल भी हैं, फर्म भी उसके लिए आंसरेबल है और उसके अदर पार्टनर्स भी हैं. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि पार्टनर एक्ट एज बोथ एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल. ओके, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई. अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो उस समय क्या होगा? उस समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. जो क्या प्रोविजंस हैं वो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर. जो पार्टनर ने लोन दिया है या एडवांसेस फर्म को दिया है. ठीक है, किसको दिया है? फर्म को दिया है. वो उस पर अगर लोन जो देंगे वो 6% देंगे पर एनम पे. ठीक है, और उसको अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पेड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड दिस इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस और प्रॉफिट. ठीक है, चाहे फर्म में लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट होगा,
हमें इररिस्पेक्टिव 6% ही हम दे सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अगर एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो प्रॉफिट और लॉसेस हम इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट नंबर पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इवन इफ़ अगर हम ओरली वर्बली भले ही 12% 13% एग्री किया हो, बट अगर रिटर्न में नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, तो हम मैक्सिमम 6% ही दे सकते हैं, ओके। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इज इक्वली। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम इसको नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, जब कैपिटल पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे तो जो ड्राइंग्स होंगी उसकी, उस ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे हम, मतलब फर्म बोल रही है कि फर्म नहीं चार्ज करेगी या नहीं देगी, ओके। सेम रेमुनरेशन, रेमुनरेशन सैलरी वेजेस, ये भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं देंगे, ओके, क्लियर है। सेकंड 6 नंबर पॉइंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर, कोई भी नए पार्टनर को कैन नॉट बी एडमिटेड, हम उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं अनलेस ऑल आर द पार्टनर्स आर एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हैं तो हम किसी नए पार्टनर को भी एग्री नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। अब इसमें क्या बोलता है कि माइनर, एक जो माइनर होता है, क्या माइनर को पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब सारे पार्टनर्स एग्री करें, सारे पार्टनर्स, ठीक है। जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी वो पार्टनरशिप के अंदर एडमिट हो सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन मे बी एडमिटेड एज पर द कंसेंट और एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। यही दो तरीके हैं एडमिट होने के। ये हम आपको प्रोविजंस बता रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बोर्ड के CBSE एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स रिटायर का कैन रिटायर आइदर एट द कंसेंट, जब ज्वाइन किया था कंसेंट पे किया था और एग्रीमेंट पे किया था, तो सेम वे आपको रिटायर होगा और सेम वे आपको आप पार्टनरशिप में एडमिट हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप होता है वो मैंडेटरी है? नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फर्म इज़ डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब फर्म डिसॉल्व कब होती है? जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो हम इसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, और अनलेस अदरवाइज एग्री, और जब भी हम कोई या किसी पर्टिकुलर टर्म्स या कुछ इंसिडेंट्स होने पर हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये फर्दर हम आगे डेथ में पार्टनरशिप के डेथ ऑफ ए पार्टनर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इतना आप उसको ध्यान रख लो। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? पार्टनर्स कैरीज ए बिजनेस इन कंपटीशन, अगर मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर साथ में साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी रन कर रहा है, प्लस वो आपको कोई बिजनेस भी रन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसकी लायबिलिटी क्या है? उसकी लायबिलिटी क्या है कि जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर है, अगर और वो पार्टनर अपने फर्म के बिज़नेस के अलावा भी साइड में कोई और बिज़नेस कर रहा है जो फर्म के बिज़नेस के कंपटीशन में है, तो उसको उसका प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट लेकिन कोई लॉस होगा, उस लॉस को हम शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। पार्टनर कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल कमीशन, ठीक है। अब इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर, अगर फर्म कोई बिज़नेस कर रही है, उस फर्म के बिज़नेस में से कोई कमीशन अर्न करता है, सपोज़ वो फर्म का बिज़नेस कर रहा है और उसमें फ़र्म के लिए बिज़नेस कर रहा है और वो कुछ कमीशन भी अर्न कर लेता है, तो उस कमीशन को उसको फर्म को देना होगा, ठीक है। ये पार्टनर्स की लायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। अब एक टर्म्स आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्लास में आपको उसमें डिटेल में समझाया था, बट यहाँ आप ब्रीफ पॉइंट में देख सकते हैं, ठीक है। ये सब रिविजनरी नोट्स हैं जो सो दैट आपको बेनिफिट होगा कि इजीली आप अपने चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर सकें। तो आप चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट डेबिट टू द P&L। आपको बताया था कि फर्म जो हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्म को अलग ट्रीट कर रहे हैं और पार्टनर को अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो जब भी चार्ज की बात आएगी देन यू हैव टू थिंक अबाउट द फर्म,
तब फर्म के बारे में सोचना है। तो फर्म क्या बनाती है, इट विल बी चार्ज टू द P&L अकाउंट, ठीक है, और इट विल बी अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि P&L का ही प्रॉफिट तो उसमें जाएगा, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, इसीलिए अलाउड टू बी बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एक्सेट्रा, इसमें ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ बेसिकली, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इसको हम चार्ज मान रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ओके। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप टैक्ट 1932, ठीक है। डेबिट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, अप्रोप्रिएशन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, जो भी और चार्जेज आपके रेंट पेड हैं, इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर्स हैं, या और कोई एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस लाइक रेंट, वेजेस, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट फीस, दिस ऑल वो P&L का पार्ट होते हैं, है ना। इसमें P&L अप्रोप्रिएशन में आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्ज, इसमें सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की बात करेंगे, जो पार्टनर्स रिलेटेड चार्जेस हैं, जैसे लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व एक्सेट्रा, ओके। होप इट्स क्लियर कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। क्लास में इसके ऊपर हमने डिटेल में क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एक्चुअली में ये टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम क्या उसमें इंटरेस्ट और क्या देते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, इस बाय पार्टनर मतलब है बाय पार्टनर टू द फर्म को मिला है पैसा, तो इंटरेस्ट जो भी देंगे या तो एज एग्रीड देंगे, अगर हमने एग्री नहीं किया है तो क्या मिनिमम उसको 6% देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% देंगे, अदरवाइज जो एग्री किया होगा वो देंगे, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट, दिस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये दिस इज डेबिट, अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ठीक है। ये बेस्ड मैंने आपको समझाया था कि इसको आप अपने एग्ज़ाम में एजम्पशन में क्लियरली लिख कर आओगे कि व्हाट हैव यू एज्यूम्ड, आपने क्या एजम्पशन की है, इट्स चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और चार्ज टू द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। डेबिट टू द अगर फिर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो डेबिट टू द P&L अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स का क्या मतलब होता है, इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाएगा एज एग्रीड, ठीक है। अगर हमने पार्टनर्स को कोई लोन दिया है, उस पर अगर डीड बनाई है तो जितना हमने एग्री किया होगा उतना हम उनको उस इंटरेस्ट पे करेंगे। दिस इज़ नॉट ए चार्ज, ये चार्ज नहीं है, इट इज़ क्रेडिट टू द P&L अकाउंट, मतलब क्योंकि ये तो फर्म की इनकम है ना, यहाँ पर इसके फर्म की क्रेडिट में आएगा, ओके। डेबिट ऑन पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्लास को यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। अगली बार में हम P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने बताया था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है, P&L का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो आगे अभी इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आप जो क्लास में मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है, सो आप इसको रिवाइज कर सकें, पार्टनरशिप अकाउंट को साथ साथ आप इसमें बेनिफिट ले सकें, ओके। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।